Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I have prepared a very important guest paper for Federal Board Class 10th Computer Science guest question paper, that is 2026. This paper is carefully designed according to the latest curriculum and students' learning outcomes so that you can practice the exact exam style questions. इस पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूड किए गए, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन दैट इज इन सेक्शन बी एंड लॉन्ग क्वेश्चन इन सेक्शन सी, एग्जैक्टली सिमिलर टू द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर्मेट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा करें कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लें और इस पेपर को ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं next video may after 1 hour I will give you the solution of this paper. This is section A and section A consists of 13 questions. Question number 1 में दिया गया company stores employee IDs in binary forms. Why do computers perform the binary number system for internal processing? आगे इसके ऑप्शन दी गई है, तो आपने करेक्ट ऑप्शन के सामने इसको जो बी है या सी या डी या ए जो भी ऑप्शन इसकी करेक्ट बनती है उसको आपने उसके सर्कल को फिलअप करना होगा। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्वेश्चन सब डिजाइन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट में, जो कि सेक्शन नंबर 2 है। सेक्शन नंबर 2 that is short response questions. Total marks are 22 and it consists of how many questions? It consists of 11 questions. 11 times 2 means 22. Each question consists of 2 marks. Section B is very important because it contains short response, and in the federal board prepare these questions usually टेस्ट योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजेशन। इसमें आपका कंसेप्ट किया जाता है बजाय कि आप इसको रटा लगाएं या मेमोराइज करें। और इस सेक्शन में हमने हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स एलोकेट किए गए एंड मेनी क्वेश्चंस आर गिवन विद एन और क्वेश्चंस। मेनी मींस ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर गिवन। और इस सेक्शन में हर क्वेश्चन के साथ हमने एक अल्टरनेट क्वेश्चन दिया है और के साथ। तो आपने क्या करना है, या तो रेगुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या फिर उसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो और के साथ उसको अटेम्प्ट करेंगे। इनमें से एक ही को आपने अटेम्प्ट करना है, दोनों आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी। आपने एग्जामिनर को चीट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत टाइम होता है और वो अच्छे तरीके से चेक करता है, वो कोई ऐसी भी गलती नहीं करता जो आप सोच रही होती है कि मुझे दोनों ये एक ही पार्ट के आते हैं तो मैं दोनों को लिख के कर दूं। तो वो ऐसा नहीं आपने करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो क्या होगा, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 में हमने आस्की एंड कैरेक्टर एनकोडिंग को कवर किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस को कवर किया है, बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन, फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट को हमने देखा है। फिर इसके साथ मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कॉन्सेप्ट्स को देखा है, एल्गोरिदम एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एडवांटेजेस, साइबर सिक्योरिटी टॉपिक्स like phishing and cyberbullying, the research methods and data collections, and data science life cycle and AI implications को हमने कवर किया है। Student, these topics are directly aligned with the student learning outcomes from your textbook, which means the examiner may design questions from these exact concepts. When you attempt section B, you should follow these strategies. Strategy number 1, आपने क्या करना है सबसे पहले, first read the question carefully and identify what the examiner is asking. आपने क्वेश्चन को रीड करना है और देखना है कि एक्चुअली एग्जामिनर क्वेश्चन
किसके बारे में पूछ रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, एक पॉइंट पूछना चाहता है या एक से ज्यादा। सेकंड, आपने क्या करना है, राइट योर आंसर इन क्लियर पॉइंट्स, नॉट लॉन्ग पैराग्राफ्स। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में आपने ये करना है, मेक श्योर यू इंक्लूड द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक because examiner often check answer based on those key terms. ओके, आपने कीवर्ड्स को खास करके लिखना है, जो जो कीवर्ड्स खास ख्याल किया लिखे जाते हैं वो आपने लिखना है, जैसे आउटपुट देखने को, रिट्रीव, लाइक, तो इस तरह की चीजें आपने लिखनी है उसमें। और इसके साथ आपने क्या करना है, ट्राई टू कीप योर आंसर कंसाइज बट मीनिंगफुल because a well-structured two-line answer with correct concept is usually enough to secure full marks. So while the attempting this section, try to think conceptually, not just from memory. Attempt all questions seriously, and after completing them, you can compare your answer with the solution given in the book. स्टूडेंट, जो ये अल्टरनेट क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है कि एग्जामिनर क्या करता है, उसको डिफरेंट एसएलओ से कन्वर्ट से आपको असेस करता है। और इससे क्या होता है, बिकॉज दिस हेल्प्स द एग्जामिनर एंश्योर दैट द पेपर स्टिल कवर्स द सिलेबस प्रॉपरली व्हाइल गिविंग स्टूडेंट्स अ फेयर चॉइस। जैसा कि इसमें एक ऑप्शन में दिया गया है, वन ऑप्शन आस्किंग अबाउट आस्की और एनकोडिंग, while the or alternate question option ask about online versus offline computing platform। तो इसमें ये देखिए, उसमें कुछ और पूछा जा रहा है, इसमें कुछ और पूछा जा रहा है। लेकिन इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे, और जो कि आपकी एसएलओ क्या कहती है, बोथ ऑप्शंस टेस्ट सिमिलर डिफिकल्टी लेवल, दोनों की डिफिकल्टी लेवल सेम ही होंगे। नंबर 2, both options belongs to related topics or same chapter area. Or number 3 point is, students are allowed to choose the concept they understand better. तो आपको जो अच्छा लगता है, जो कि आप समझते हैं कि आपको अच्छे तरीके से आता है, तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और थर्ड सेक्शन, जो कि सेक्शन सी है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस का है, और आपको पता है कि इसमें हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, और इसमें भी आपको हर क्वेश्चन के साथ अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। तो आपको देखना है कि जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, वो आपने सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आपने एक ही क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन नहीं करने, यानी कि रेगुलर क्वेश्चन और उसका ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, जैसा इनमें से एक ही करना है, या आपने उसका अल्टरनेट क्वेश्चन करना है, या आपने उसका रेगुलर क्वेश्चन ही करना है। और आपने जब सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना है, जो कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि राइट आंसर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे यूजिंग हेडिंग्स, आपने हेडिंग्स यूज करनी है, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स विद नेसेसरी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट और उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन शो करनी होगी, ताकि यू कैन गेट फुल मार्क्स। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल एंड एक्सप्लेन देम लॉजिकली, दिस सेक्शन कैन हेल्प यू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल पेपर। आई विल अपलोड another video regarding the solution of the given guest paper. Okay, and inshallah this question paper will nearly exactly same as your federal board questions according to the SLO's point of view.